जो सोना किसी का चुराया गया सोना है, उस सोने के बीच में किसका निवास होता है? कलयुग का निवास होता है। और इतना ही नहीं, चुराए हुए सोने में और पाप से कमाए हुए सोने में तो कलयुग होता है, और दूसरी ओर जिन बच्चों ने सारा जीवन अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जिन बहुओं ने सारा जीवन सास ससुर को पानी का घूंट के लिए नहीं पूछा, और मरती बार उनका सोना उतार करके अपने ऊपर पहन लेना, उस सोने के बीच में भी कलयुग का निवास होता है। उसमें भी कभी भगवान का निवास नहीं हो सकता। यदि सेवा नहीं कर पाए तो फिर उनका सोना भी धारण नहीं करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पांचवा स्थान दिया है सोने के बीच में, पर कौन सा सोना? जो पाप की कमाई से इकट्ठा किया गया है। अरे सारे ही सोने के बीच में कलयुग होता तो पंडित जी पूजा की लिस्ट देते हैं तो कहते हैं भाई सोने की प्रतिमा लेकर के आना। कौन सी प्रतिमा? तो सोने की पंडित जी क्यों मंगवाते हैं यदि सारे सोने में कलयुग का ही निवास हो? तो सोने में भगवान भी हैं और कलयुग भी है, पर वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कलयुग ला रहे हैं कि भगवान ला रहे हैं। और निवेदन करूंगा, कभी सोने का गहना खरीद करके सुनियार की दुकान में अपने शरीर को नहीं डाल देना चाहिए। हाँ, उसको ट्राई कीजिए और ट्राई करने में फिट हो गया तो फिर उतार करके घर ले आइए, ज्यादा नहीं तो एक रात भगवान के चरणों में रखो, प्रभु किया तो फिर अगले दिन सुबह उठ करके उसको सोना समझ के नहीं, उसको भगवान का प्रसाद समझ करके अपने शरीर पर धारण करके देखो, उस सोने के गहने से जीवन में कभी कभी शिष्य को नहीं मिल सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये 5 स्थान दिए राजा परीक्षित कलयुग को। राजा परीक्षित लौट के अपने महल आए, पर स्वयं ही गलती कर बैठे। सुबह उठे और सोचे रोज एक ही मुकुट पहनते हैं, आज कुछ नए वाला पहने। राजकोष में गए, भीम ने जब जरासंध को मारा था तो जरासंध का मुकुट चोरी करके अपने यहाँ ले आए थे। जरासंध का वही चुराया हुआ सोने का मुकुट उठाया राजा परीक्षित अपने शीश के ऊपर रखे, और ज्यों शीश के ऊपर रखे त्यों ही कलयुग बुद्धि के ऊपर आकर के बैठ गए। आज तक राजा परीक्षित के मन में कभी विचार नहीं आया था कि शिकार खेलने जाएं, पर जब कलयुग बुद्धि पर बैठा तो सोचे मैं राजा हूं और राजा को शिकार खेलने जाना चाहिए। जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, पूरा दिन शिकार के लिए दौड़ते रहे। शाम होने को आई, प्यास लगी और तो कोई जल स्रोत दिखा नहीं। पास में एक महात्मा की कुटिया दिखी, महात्मा के पास गए तो जाकर के देखा परम पूज्य श्री श्रीक मुनि जी महाराज दोनों नेत्र बंद करके साधना में समाधि में लीन। राजा परीक्षित आज तक संतों के बड़े सेवक रहे, पर जब कलयुग बुद्धि के ऊपर सवार हुआ तो जाकर के महात्मा को कहने लगे, ए बाबा तुम्हारे राज्य का राजा आया है, चलो उठ खड़ा हो, मेरे को पानी पीने को दे, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी। अब महात्मा जी बेचारे तो बैठे समाधि में, उनको क्या पता कौन आया कौन चला गया। फिर कहा दूसरी बार, बाबा ने नहीं सुना। तीसरी बार कहा, बाबा ने नहीं सुना। तो चौथी बार राजा परीक्षित सोचे बाबा ढोंग कर रहा है, जानबूझ के आंखें नहीं। निवेदन करूं, हमारे शीश के ऊपर कलयुग बैठा है, इसका सबसे पहला परिणाम क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। जब हमारी बुद्धि के ऊपर कलयुग आकर के बैठ जाता है तो उसका पहला परिणाम क्या है? जो राजा परीक्षित को मिला। कलयुग जब बुद्धि पर बैठता है तो भगवान के भक्त पाखंडी दिखने लगते हैं। ये पहला परिणाम है। क्या होता है? भगवान के भक्त पाखंडी लगने लगते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो समझिए, सावधान हो जाइए, कलयुग आसपास ही घूम रहा है।
राजा परीक्षित ने कहा, हे बाबा ढोंग कर रहा है, खैर मैं अभी अपने अपमान का बदला लेता हूं। मरा हुआ सांप उठाया और बाबा के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित तो वहां से चले गए, पर शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल गया, तो कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं शाप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया। शाप देने के बाद अपने पिताजी के पास रोते रोते आए। इतने में शमीक मुनि की आंखें खुली। पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? बोले, पिताजी आपका कोई अभिमान कर गया। क्या हुआ? पिताजी आपके गले में कोई मरा हुआ सांप डाल गया था, पर पिताजी आप चिंता मत करो, मैंने शाप दे दिया, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। थोड़े थोड़े आगे हो जाइए।